Today, this morning, I'm delighted to share with you the Word of God, and I'm going to share with you about how Jesus understands my emotions. और आज की सुबह मैं आपके साथ प्रभु के वचन से बांटना चाहता हूं, वो खासकर इस बात पर ध्यान देना चाहता हूं कि प्रभु यीशु हमारी भावनाओं को किस तरह से समझते हैं और जानते हैं। So, the title is Jesus and My Emotions. और इसलिए आज के संदेश का शीर्षक भी है यीशु और मेरी भावनाएं। And the key text we're going to look at is from John chapter 11, verses 28 to 44. और आज के लिए जो कुंजी जो भाग होगा वचन का वो है यूहन्ना रचित सुसमाचार 11 अध्याय 28 से लेकर 44 आयत। John chapter 11, verses 28 to 44. यूहन्ना उसका 11 अध्याय 28 से 44 आयत। We all talk about emotions, right? हम सभी भावनाओं के बारे में कई मर्तबा चर्चा करते We हैं। all understand emotions because we all have emotions. हम सभी उसको जानते हैं भावनाओं को, क्योंकि हम सभी की भावनाएं होती हैं। Different people express emotions in different ways. अलग-अलग तरह के लोग अपनी भावनाओं को अलग तरीके से व्यक्त करते हैं। And there are some of us who wear our emotions on our sleeve. It's tucked here in our sleeves. और कई लोग होते हैं और वो अपनी भावनाओं को इस तरह से बना कर रखते हैं कि वो कभी भी दिखा देते हैं। But for some people, we feel like these people have no emotions. लेकिन कई लोगों के लिए ऐसा लगता है कि इनके पास तो भावनाएं है ही नहीं। But let me tell you, whether you show it or not, everyone has emotion. लेकिन चाहे आप दिखाएं या ना दिखाएं, सभी की भावनाएं जरूर होती हैं। God has designed and created all of us to be emotional. परमेश्वर हमें रचा ही इस प्रकार है कि हम सभी की भावनाएं होती हैं। But sometimes we use our emotions to control and direct our steps. और कई मर्तबा हम अपनी भावनाओं पर निर्धारित होकर निर्णय ले लेते हैं कि मुझे किस दिशा में जाना है। And that is where we make the mistake, when we allow our emotions to guide you or control you. और यहीं पर हम गलती कर देते हैं, जहां पर अपनी भावनाओं को हम निर्णय लेने की अनुमति दे देते हैं कि मेरा अगला कदम क्या होना चाहिए। God designed emotions just so that we understand where we are. It's like the petrol tank. You know, it has a gauge or a gauge that determines how much gas is in the tank. और हमारी भावनाएं वो एक सुई की समान है, जैसे गाड़ी की तेल की सुई होती है जो हमें बताती रहती है कि उसमें तेल कितना है। So your emotion is supposed to report to you where you are and what is the state of your mind right now. तो आपके भावनाओं का भी यही काम होता है कि जिस परिस्थिति में आप अभी हैं वो आपको बताएं कि आप भावनात्मक रूप से किस स्तर पर काम कर रहे We हैं। are not to allow the emotions to dictate us. लेकिन हमें ये अनुमति नहीं देनी है कि हमारी भावनाएं हमें ये बताएं कि हमारा अगला कदम या अगला निर्णय क्या होना चाहिए। So understanding our emotion, the pattern of our emotion will help you to know whether you are sleep deprived for many days or you just have overdose of coffee in your body and you just got the adrenaline working, and how you're going forward as a person on a daily basis. तो आपकी भावनाएं हमें हमारे व्यक्तित्व को दर्शा देती हैं। उसे पता लगता है कि क्या मैं बड़े दिनों से सोया नहीं हूं, या मैंने बहुत ज्यादा कॉफी पी ली है, या किस कारण मैं बहुत ज्यादा काम कर रहा हूं। तो भावनाएं हमारे इस व्यक्तित्व को बताती हैं। It is because of our fallen nature or our sinful nature that is embedded in us. Many times we allow those unregenerated sins or areas in our life that allows those emotions to take control over our emotions. अब क्योंकि हम पापी हैं और पाप में जीवन व्यतीत किया है, तो इस कारण ये कुदरती रूप से ऐसा हमारे साथ हो जाता है कि हम भावनाओं को अनुमति दे देते हैं कि हमारे जीवन को वो दिशा निर्देश दे। And that's why because of that certain emotional responses we fall prey to temptations that comes our way. और हम क्योंकि भावनाओं को खुद पर हावी होने देते हैं, इसी के कारण हम परीक्षाओं में भी घिर जाते हैं। We feel like I have to do this because that's what my emotion tells me to do it. हम ये कहते हैं खुद को मुझे ये काम करना ही होगा क्योंकि मुझे भावनात्मक रूप में ऐसा करने की इच्छा हो रही है। Rather than using those emotional feelings to use as indicators, it becomes a pressure point where you have to yield to doing something in response. बजाय कि हमारी भावना हमें ये बताए कि मैं किस तरफ जा रहा हूं, हम अपनी भावनाओं के अनुसार ही चलना शुरू कर देते हैं। Now that is the lie of the devil. We need to really understand when our emotions
emotions are playing havoc in our mind, we need to use that as indicators, not as a directive to do what we need to do. और शैतान की यही झूठ है जो हमारे जीवन पे लाता है। हमें भावनाओं को पहचानना जरूर है कि मैं अभी कैसा महसूस कर रहा हूं, लेकिन भावनाओं के अनुसार ही मुझे निर्णय लेना है, ऐसा नहीं होना For चाहिए। much of my personal Christian life, I thought that my emotions had to be based on my circumstances. और मेरे खास ज्यादातर मेरे मसीही सफर में मैंने यही सोचा मेरी परिस्थितियों के ऊपर ही आधारित होगा कि मैं कैसा महसूस करता हूं। I felt happy or sad because of others' opinions. और मैंने दूसरे मेरे बारे में क्या रवैया रखते हैं वो मुझे खुश या दुखी करता था। Or the pressures of life determined by emotions. या जीवन के जो सताव है या जीवन के जो परेशानी है वो निर्णय लेते थे कि मेरा भावनाएं कैसी हो, Or opportunities I had or opportunities I don't have. और क्या मुझे अवसर जीवन में मिला है या क्या मैंने खोया है या क्या नहीं पाया। And as a result, I was constantly on an emotional roller coaster because I was basing my emotions on all of these things. और उसी के परिणाम स्वरूप मेरे जीवन की भावनाएं हमेशा ऊपर नीचे होती रही हैं। And so the things around me and everybody else was controlling my emotions. तो मेरे आसपास जो कुछ हो रहा था, मेरा वातावरण जो था वो मेरी भावनाओं को नियंत्रण में लिए हुए थे। And so the things of the world, the things of what the worldly system is set up around me determined how my emotions were responding. तो संसारिक रूप से मेरे इर्द गिर्द किस तरह के लोग हैं या क्या कुछ हो रहा है वही निर्धारित करते थे कि मुझे आज कैसा महसूस हो। But I want you to know that regardless of how you feel emotionally, God's grace and love is more than sufficient to help us overcome every emotional feelings in our mind. और चाहे आप किसी भी तरह के भावनात्मक रूप से गुजर रहे हो, मैं आपको ये बता दूं परमेश्वर का अनुग्रह, उसकी दया उससे बढ़कर है कि हर परिस्थिति में वो आपको संभाल सके। Our emotional response amplify the character of God as a child of God. The character of God is revealed through us as a child of God. और भावनात्मक रूप में जब हम कार्य करते हैं तब हमारे पास यह भी अवसर होता है कि परमेश्वर के संतान होने के नाते हम अपने चरित्र को वहां पर दिखाएं। Most psychologists agree that there are 4 major emotions. और ज्यादातर जो मनोचिकित्सक होते हैं, ये जो दिमाग के डॉक्टर होते हैं, वो पहचानते हैं कि 4 ऐसी जगहें होती हैं हमारी भावनाओं की। Number 1 is fear, number 2 is grief, और पहला होता है डर, दूसरा होता है दुख को व्यक्त करना, number 3 is anger, and number 4 is joy. तीसरा होता है गुस्से में आना, और चौथा होता है हर्षोल्लास या खुशी मनाना। So these 4 basic emotions may express themselves in different ways in all of us. और ये 4 जो भावनाएं हैं ये अलग-अलग रूप से अपने आप को प्रकट कर सकते हैं हमारे जीवन में। And because of the various expressions of these 4 fundamental emotions, some psychologists that there are much more emotions than these 4. अब क्योंकि ये जो 4 भावनाएं हैं ये अलग-अलग तरीके से बुनियादी तौर पे काम करती है, जो मनोचिकित्सक का ये भी मानना है कि इससे भी ज्यादा बढ़कर भी भावनाएं होती हैं। So some psychologists say that there are 16 different emotional expressions. कुछ मनोचिकित्सक कहते हैं कि तकरीबन 16 तरीके होते हैं भावना को बताने के। But the reality is that all of those 16 expressions are all fundamental to these 4 emotional expressions. लेकिन वास्तविकता ये सच्चाई यही है कि चाहे वो 16 भावनाएं भी हैं, वो बुनियादी तौर पर इन 4 भावनाओं से ही जुड़ी हैं। The Bible shows to us how Jesus experienced all of these 4 emotional expressions. और परमेश्वर का वचन हमें बताता है कैसे प्रभु यीशु मसीह ने इन 4 भावनाओं का अनुभव किया। And if Jesus expressed it and experienced it in his life, that sets the precedent for us how we must handle emotional responses in our times, in our life. और अगर प्रभु यीशु मसीह ने इन भावनाओं का अनुभव किया और उन्हें खास रीति से प्रकट किया, तब ये हमारे लिए लाजमी हो जाता है कि हम भी ऐसे भावनाओं में जब गुजरे तो हमें किस तरह का रवैया अपनाना चाहिए। Often our emotional responses are
revealed in a very difficult circumstances, when there is problems or when there is crisis in life. और ज्यादातर देखा जाए तो हमारी भावनाएं तब जब आकर ज्यादा प्रकट होती हैं जब हमारे जीवन में कोई बड़ी समस्या या परिस्थिति आ जाती है। So the story that we are studying from Gospel of John is a situation when Jesus was experiencing these emotional responses when his friends were going through a very serious trouble. अब यहाँ पर इस खासकर इस वचन में हम जब पढ़ते हैं तो यीशु मसीह ऐसे खास भावना का अनुभव करते हैं जब उनके जो मित्र हैं वो मुश्किल परिस्थिति से गुजर रहे थे। His friend Lazarus have died. उनका जो मित्र लाजरस था वो मर चुका था। So 4 basic emotional expressions here. तो यहाँ पर 4 बुनियादी भावनात्मक प्रक्रियाएं होती हैं। Number 1 is fear. पहला है भय या डर, And that has to do with being afraid. और ये डर हमारे अंदर किसी न किसी बात को लेकर ही आता है जो हमें घबराहट में लाती है। Afraid of night, afraid of the window closed, afraid of the window being open, afraid of people, afraid of many things. और किसी भी कारण डर आ सकता है, हो सकता है बंद कमरे में डर आ जाए, एक खिड़की के बंद होने से डर आ जाए, खिड़की के खुल जाने से डर आ जाए, या लोगों से ही डर लग जाए। Secondly, और दूसरा grief has to do with being sad. और दुख को व्यक्त करना जो कि हमारी निराशा को या दुख को दर्शाता हो। We in our life youth and young adults recently had a series of teachings and we addressed the issue of grief in a very detailed way for a couple of sessions. और हमारी जो जवानों की सभा लगी है पिछले कुछ दिनों में, वहां पर हमने दुख और उसमें हम किस तरह से कैसा उसका अनुभव होता है उसकी थोड़ी गहराई में हमने शिक्षा बांटी है। Grief because of the loss of job, grief because someone that you love passed away. So there are many reasons why one could experience sadness or grief. तो दुख के कई कारण हो सकते हैं, आपने नौकरी गंवा दी, आपका कोई प्रियजन गुजर गया, तो कई कारण हो सकते हैं। Number 3 और तीसरा is anger. वो है क्रोधित होना, गुस्से में आना। And anger has to do with being mad about everything. और गुस्सा आता है जब हम हर एक चीज के ऊपर गुस्सा करते हैं, हर एक चीज हमें परेशान करती है। Angry at the red light. और लाल बत्ती सड़क पर हो जाए उस पे भी गुस्सा दिखाना। Angry at the dining table. और रोटी के मेज पर बैठकर भी गुस्सा दिखाना। Angry in the bathroom. और नहाते समय बाथरूम में भी गुस्सा करना। Mad everywhere. हर जगह पर जाएं और गुस्सा ही दिखाएं। Number 4 और चौथा has to do with joy. चौथा होता है खुशी या आनंदित होना Or being glad. और या खुशी को व्यक्त करना। I hope this morning most of you have put on the garment of joy in your heart this morning. मैं आशा करता हूँ आज सुबह जितने भी लोग आप आए हैं, आप आशा का ही वस्त्र और हर्षोल्लास का वस्त्र पहन के आए So हैं। these are the 4 fundamental emotional expressions. और ये खास 4 बुनियादी भावनात्मक प्रक्रियाएं हैं। And I want to share with you these truths and I hope that they will inspire you to walk through your emotions with Jesus and how Jesus responded. और मैं आपके साथ ये वचन बांटना चाहता हूँ, यही आशा करता हूँ कि इन वचनों को आप व्यक्तिगत जीवन में लागू करें कि मुझे किस तरह से रवैया अपनाना है। But let me lay out some facts or my thesis on emotions. लेकिन मैं उससे पहले आपको कुछ तथ्य कथन बता दूं जो मेरी शिक्षाओं पर या मेरी लेखों पर आधारित है। Number 1, पहला, God gave us emotions. परमेश्वर ने हमें भावनाएं सौंपी हैं And Jesus demonstrated that emotion perfectly. और प्रभु यीशु मसीह ने बड़े उत्तम रीति से भावनाओं को प्रकट किया। The fact that we are created by God in His own image means we have the qualities, the character of God in us. अब जो ये सत्य कथन है कि हमें परमेश्वर के स्वरूप में रचा गया है, तो उनके भावनात्मक गुण भी हमें कार्य करते हैं। And God the Father has emotions, therefore He created us with the same traits. और परमेश्वर पिता के पास भावनाएं हैं, इसलिए इन्हीं विशेष गुणों के साथ उन्होंने हमारी भी रचना की है। And the proof of the fact that God the Father has emotion is the very fact of incarnation, how God became man and dwelt among us, just like you and me. और इस बात को अगर साबित करना हो कि परमेश्वर के पास भावनाएं हैं, वो हम देख सकते हैं जब परमेश्वर देहधारी हुआ, हमारे बीच में प्रभु यीशु के रूप में उसने जन्म लिया। So Jesus was not some kind of a robot walking on the earth without any emotions. तो यीशु मसीह कोई मशीनी व्यक्ति या कोई रॉबोट नहीं था
कि जिसके पास कोई भावनाएं नहीं थी या उसे कुछ महसूस नहीं होता था। He felt what we feel, and he wept when others wept, and he laughed when others laughed. उन्होंने वैसा ही महसूस किया हर परिस्थिति में जैसा हम करते हैं, जहां पर रोना था वो रोए, जहां पर खुशी मनानी थी वो हंसे भी। He had compassion over the people, लोगों के प्रति उनके दिल में दया थी। and he became he was overcome with sorrow in many situations. कई परिस्थितियों में वो भावना से भर जाते थे। So as we read in John chapter 14 verse 9, Jesus demonstrates who our heavenly Father is. और जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 के 9 में भी पढ़ते हैं, वहां यीशु मसीह दर्शाते हैं हमारा स्वर्गीय पिता कौन है। So let me tell you first off, in your suffering, God also suffers. और मैं आपको बता दूं, जब आप किसी परेशानी से गुजरते हैं तो उसी परेशानी से आपके साथ परमेश्वर भी गुजर रहे होते When हैं। you cry, God, your heavenly Father, cries with you. जब आपके आंसू निकलते हैं, आप रोते हैं, आपका स्वर्गीय पिता भी रोता है। In your suffering, He is right there in your suffering. और आपके मुश्किलात में वो भी उसी मुश्किलों से गुजरते हैं। Amen? Amen. So that's my first thesis. ये मेरा पहला तथ्य कथन है। Secondly, दूसरा, when properly used, our emotions can help us deal with the realities of life. और अगर आप सही रीति से भावनाओं का इस्तेमाल करें तो जीवन के जो सच्चाई है उसका सामना करने में मदद हो जाती We है। will see from this narrative here in John how Jesus demonstrated to us how to use emotions to deal with our situation. और यहाँ पे इस वचन से भी हम देखेंगे कैसे यीशु ने सिखाया कि भावनाओं का इस्तेमाल कैसे करना है परिस्थितियों से सामना करने के लिए। When somebody is stressed, emotions are there to deal with that stress. और जब कोई तनाव में होता है तो भावनाएं वहां पर होती है उस व्यक्ति को तनाव से बाहर लाने के लिए। If you do not have emotions, imagine you cut your finger and you don't feel any pain. अगर आपके पास भावनाएं ना हो, जरा सोच के देखें कि आप अपनी उंगली में कट लगाते हैं, चोट लगाते हैं और आपको कुछ महसूस ही नहीं होता। That is dangerous. ये खतरनाक है। You must feel pain when you cut. और आपको दर्द होना जरूरी है। In the same way, when we are stressed, emotions needs to be reflected. और इसलिए जब आप तनाव में होते हैं तो जरूरी है कि आपके भावनाएं उसे व्यक्त भी करें। So the challenge is to allow God to use our emotions to heal our stress. और चुनौती यही है कि परमेश्वर को अनुमति देना कि हमारी परिस्थितियों में हमारी भावनाओं को वो नियंत्रण में लें। The third statement I want to make, और तीसरा जो कथन मैं आपसे बांटना चाहता that हूं, Jesus walks with me through my emotions. कि मेरे भावना के सफर में मेरे साथ साथ यीशु चलता है। Here in this narrative, Jesus was there with Mary and Martha at the death of Lazarus. और इस कहानी में यीशु मसीह मरियम और मार्था दोनों के साथ था लाजरस की मृत्यु के दौरान। So when you experience emotional upheavals and challenges, Jesus is right there by your side. तो जब कभी आपको अकेलापन या भावनात्मक रूप से आप भर जाते हैं तो यीशु मसीह आपके साथ ही होते हैं। And the fifth observation I want to make, और पांचवी बात जो मैं आपसे बांटना चाहता the हूं, end result of emotional expressions should lead to joy. और मेरे भावनाओं को मैं जो व्यक्त करता हूं उसका अंतिम परिणाम हमेशा आनंद में होना चाहिए। So no matter what happens in my life, तो मेरे जीवन में चाहे कुछ भी हो जाए, everything must lead to the end result of me being joyful. और चाहे जो कुछ परिस्थिति जीवन में हो, लेकिन अंत में मुझे आनंदित ही होना है। Not depressed, अवसाद में या तनाव में नहीं जाना, not become hyper tensed and sick, और अपने रक्तचाप को नहीं बढ़ा देना या बीमार नहीं हो जाना, not end up in a hospital, या मुझे अंत में जाकर अस्पताल में दाखिल होने की परिस्थिति ना आ जाए। but all of those dark days should lead you to live with joy in your heart. वो सभी जो अंधेरे के अवसर और दिन थे वो पीछे हट जाएं और आप आनंद में आगे बढ़े। Joy is an extension of love. और जो आनंद होता है वो प्रेम का ही एक हिस्सा है। When you experience God's love and His grace over your circumstances and your situations, the love of God, the grace of God will begin to manifest with the same way as it is extended to you, the grace and the love.
और जब आप परमेश्वर से पूरे हृदय से प्रेम रखते हैं, आपका नाता परमेश्वर के साथ अच्छा है, तो वो परमेश्वर का जो प्रेम है वो आपकी इन परिस्थितियों में भी दिखाई देता है। In the presence of God, there is joy. परमेश्वर की उपस्थिति में हमेशा आनंद ही होता है। Heaven is full of joy and love. आनंद, स्वर्ग है जब वो आनंद और प्रेम से भरा है। Hallelujah. हालेलुया। Hell, whereas on the other side, is full of fear, hatred, and jealousy and greed, everything else. और उसके विपरीत दूसरी तरफ जो नरक होता है उसमें सताव, दुख, परेशानियां हैं। So Jesus experiences all of these four emotions in John chapter 11. और यीशु मसीह ने इन चारों भावनाओं का अनुभव किया यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 11 अध्याय में। Hebrews, the book of Hebrews, one of my favorite books, Hebrews chapter 4 verse 15, it says, और इब्रानिया जो मेरी पसंदीदा पुस्तक है 4 के 15 में ऐसा लिखा है। For we do not have a high priest who is unable to sympathize with our weakness, but one who has been tempted in every way as we are, yet without sin. वचन कहते हैं कि हमारा कोई महायाजक ऐसा नहीं है जिसके पास भावनाएं नहीं है, लेकिन वो हर मुमकिन परिस्थिति में परीक्षाओं से गुजरा है और उससे निकला भी है। So Jesus sympathizes with my emotional upheavals and my weaknesses. यीशु मसीह मेरी तमाम परेशानियों को जानते हैं, समझते हैं। And our weaknesses are expressed through emotions. और हमारी कमजोरियां भी भावनाओं के द्वारा ही प्रकट की जाती So हैं। in identifying my emotions, we will see how God's grace and His love can help us to deal with these emotions in a helpful way. और अपनी भावनाओं को पहचानते हुए हम देखेंगे किस तरह से परमेश्वर का अनुग्रह उसकी दया हमारी मदद कर सकती है। Number one. पहले Are you ready? क्या आप तैयार Look हैं? at verse 33. आप 33 वचन को देखें John chapter 11 verse 33. और यूहन्ना उसका 11 अध्याय और 33 आयत। जब यीशु ने उसको उन यहूदियों को जो उसके साथ आए थे रोते हुए देखा तो आत्मा में बहुत ही उदास और व्याकुल हुआ। When Jesus saw her crying and the Jews had come with her crying, he was deeply moved in the spirit and troubled. और यीशु मसीह ने जब यहूदियों जो उनके साथ आए थे रोते हुए देखा तो आत्मा में बहुत ही उदास और व्याकुल हुआ। God's grace can help me overcome my fear. और परमेश्वर का अनुग्रह मुझे मेरे डर से बचा सकता है, उसे बाहर ला सकता है। Write it down. God's grace can help me overcome my fear. आप इसे लिख डालें कि परमेश्वर का अनुग्रह मेरे भय से मुझे निकाल सकता है। Jesus was expressing God's grace by sharing in the fear of his friends. और यीशु मसीह परमेश्वर के अनुग्रह को दिखा रहा था जब उसके मित्र भय में थे, उनके साथ वो भी व्याकुल हुआ। Here we read, Jesus the Son of God is troubled. और यहाँ पे हम पढ़ते यीशु मसीह जो स्वर्ग के पिता का इकलौता पुत्र है वो व्याकुल हो गया। He was sharing in their suffering. यीशु मसीह उनके भावनाओं में उनके दुख को बांट रहा था। What does the word trouble means? और व्याकुल होना या परेशान हो जाने का मतलब क्या होता To है? be troubled means to be mentally distressed. और व्याकुल होने का मतलब होता है कि जब हम मानसिक रूप से तनाव में चले जाते There हैं। are two more times in the Gospel of John where Jesus is mentally distressed. और यहाँ पर 2 ऐसे और जगहें हैं जहां पर यूहन्ना रचित सुसमाचार में जहां यीशु मसीह मानसिक रूप से परेशान In हुए। chapter 12 verse 27, और 12 अध्याय उसके 27 वचन में अगर आप देखेंगे, Jesus says, "My soul is troubled." यहाँ यीशु कहते हैं अब मेरा जी व्याकुल है। John chapter 13 verse 21, और 13 के 21 में अगर आप देखेंगे, Jesus said, "I was troubled in the spirit." और यीशु ने कहा ये बातें कहकर यीशु आत्मा में व्याकुल हुआ। And so here we see Jesus suffering or enduring the agony of the people that he was with. तो यहाँ पे हम यही देखते हैं कि इस तरह से लोगों के सताव में, परेशानियों में यीशु मसीह अपना हिस्सा दे रहे हैं, उनके साथ खड़े हैं। Jesus loved his friends. यीशु मसीह ने अपने मित्रों से हमेशा प्रेम किया। So much so, the Bible says he stayed with them for 2 more days. और इतना ज्यादा यहाँ वचन कहता है कि 2 और दिन यीशु उनके साथ रुका। Why did Jesus stay 2 more days? क्यों यीशु मसीह 2 दिन और इनके साथ रुका? So that he can empathize with them, so that he can cry with them. और इस कारण ताकि उन्हें वो एक कांधा दे सके, उनके साथ
भावनात्मक रूप से उनका साथ दे सके। Jesus was moved emotionally by the death of his friend Lazarus. और उनके मित्र लाजरस की मृत्यु के कारण यीशु मसीह भी व्याकुल और परेशान और उदास हो गए। I believe Jesus was processing what just happened by staying there 2 more days. और मुझे लगता है यीशु मसीह यही सोचने का प्रयास करेगी क्या हुआ 2 दिन और रुककर। Why couldn't Jesus just heal him immediately? यीशु मसीह उसी क्षण आकर उसे चंगा क्यों नहीं कर दिया? Jesus could have just come into the house and just bang, heal and raise Jesus from the dead, Lazarus from dead. यीशु मसीह वहां कब्र पे जाकर उनके घर जाकर लाजरस को एक पुकार दे सकते थे, वो उसी क्षण खड़ा हो जाता। As a human, Jesus himself was still processing the pain and what he just experienced. लेकिन मनुष्य का पुत्र होने के भी नाते यीशु मसीह उस भावनाओं को अनुभव कर रहे थे, जी रहे थे। When somebody very close to us die, जब हमारे निकट कोई होता है उसकी मृत्यु हो जाती है, we will not feel the real pain of their passing till after few days. हम उनके गुजर जाने का असली दर्द कुछ दिनों के बाद ही महसूस करते हैं। How many of you know that? कितने लोग जानते हैं? Initially, when that happened, you look at these people and say, this is his wife just passed away, but he looks okay. और अगर किसी का कोई संबंधी गुजर जाता है, आप उनको देख के आप यही सोचते हैं इसकी ये तो पत्नी बैठी है, इसे कुछ रो नहीं रही, इसे लगता है कुछ हुआ ही नहीं। I'm talking about Jesus waiting for 2 days to heal Lazarus. मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ कि 2 दिन तक यीशु मसीह ने इंतजार किया लाजरस को जिंदा करने के लिए। And Jesus was processing this whole season of fear in his life. और यीशु मसीह इस पूरे ऋतु को, इस पूरे अवसर को अपने मस्तिष्क में सोच रहे थे That his friend Lazarus is dead. कि उसका जो दोस्त है, मित्र है लाजरस, वो मर चुका है। But he overcomes this fear with confidence in his heart. लेकिन वो इस डर के ऊपर उसने विजय को पाया, उसके मन में हयाब को बांध कर, That he has the capacity and the ability to raise someone from death. कि उसके पास वो योग्यता है कि वो किसी मरे हुए को भी जिंदा कर सके। And he realized that this is what is going to happen in his own life in time to come. और उसने एहसास किया कि आने वाले समय में मेरे व्यक्तिगत जीवन में भी ये होने वाला है। And so Mary and Martha was walking through fear and they shared their fear with Jesus. और मरियम और मार्था जब अपने इस भय के भावना से गुजर रही थी, उन्होंने इस बात को यीशु से बांटा। If you look at verse 21, अगर आप 21 आयत को देखें, Martha said to Jesus, मार्था ने यीशु से कहा, Lord, if you have been here, my brother wouldn't have died. वो कहती है, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि ना मरता। That was fear speaking out. ये उसका डर है जो बोल रहा है। My dear friends, when you are fearful, call out the name of Jesus. इसलिए जब कभी भी आप भय में या किसी भी कारण डर में हो तो यीशु के नाम को पुकारें। But this fear is followed by faith. लेकिन ये जो डर है इसके साथ साथ उसका विश्वास था। If you look at verse 22 to verse 24, अगर आप 22 से लेकर 24 वचन को पढ़ेंगे, Martha makes this faith declarations. यहाँ पर मार्था अपने विश्वास की घोषणा कर रही है। Yet even now I know that whatever you ask from God, God will give you. और अब भी मैं जानती हूँ कि जो कुछ तू परमेश्वर से मांगेगा परमेश्वर तुझे देगा। And then Jesus says, your brother will rise again. यीशु ने उससे कहा तेरा भाई फिर जी उठेगा। And Martha said to him, और मार्था ने उससे कहा, I know that he will rise again in the resurrection at the last day. और मैं जानती हूँ कि अंतिम दिन में पुनरुत्थान के समय वह जी उठेगा। You see, even in the midst of fear, when she was complaining to Jesus, Jesus, if you weren't here, this would not happen. There was still faith deeply rooted in her heart. और यहाँ पर इस डर के अवसर में, इस रोष के अवसर में मार्था का विश्वास ये कहता है कि यीशु मसीह अगर तू यहाँ होता तो वो जीता। And so in the midst of your fearful circumstances, let faith rise within you. और इसलिए आपके भय की परिस्थिति में आपके विश्वास को बढ़ने दे। Begin to declare faith declarations of God's promises over your circumstances. और आपकी परिस्थिति के ऊपर परमेश्वर के वायदों को, उसके सामर्थ्य को बोलें। Martha knows that there is a resurrection. और मार्था जानती है कि एक पुनरुत्थान है। Jesus gives her that to comfort
her and to release her from fear of death. और यीशु मसीह ने जवाब दिया ताकि उसका जो डर है वो मृत्यु से और परिस्थिति के कारण कम हो जाए. You see, the love of God and the grace of God is there in the midst of your fearful circumstances to give you hope and to give you purpose. और परमेश्वर की दया और परमेश्वर का प्रेम आपके हर एक परिस्थिति के मध्य में आपके हमेशा मौजूद होता है. And that leads to the next emotion here. और ये दूसरी भावना की ओर हमें लेकर जाता है. Look at verse 35. आप 35 आयत को देखें. What did Jesus do? और यीशु ने क्या किया? Come on, church. 35 आयत में देखिए क्या लिखा है. The smallest verse in the Bible. ये बाइबल का सबसे छोटा वचन है. Jesus wept. यीशु रोया. You see, God's grace can help me with my grief. और यीशु परमेश्वर का अनुग्रह मेरे दुख में मेरी मदद कर सकता है. In many translations, it says Jesus wept. और कई अनुवाद में लिखा है कि यीशु मसीह रोए. But this is no ordinary crying here. लेकिन ये कोई साधारण रोना नहीं है यहाँ. You saw already, he was grieved in his heart. आपने पहले ही देख लिया वो अपने मन में व्याकुल और उदास थे. Grief was happening on the inside. और उनके मन में अंदर से दुख भर रहा था. But mourning happens on the outside. लेकिन विलाप को दर्शाना बाहर से हो रहा So था. when Jesus saw his friends mourning over the loss of their friend, और जब यीशु ने देखा कि मेरे बाकी जो दोस्त हैं मेरे एक दोस्त के मर जाने पर विलाप कर रहे he हैं, was grieved on the inside. वो अंदर से उसका दिल था जो भर गया था. And he showed that grief by weeping, tears coming out of his eyes. और उन्होंने उस दुख को विलाप को उन आंसुओं के द्वारा दिखाया. Inwardly, Jesus is grieving the loss of his friend Lazarus. अपने भीतर से यीशु मसीह अपने दोस्त के गुजर जाने लाजरस के गुजर जाने पर दुखित है. Outwardly, he is relating to Mary and Martha. और बाहरी रूप से वो मरियम और मार्था का साथ दे रहे हैं रोकर. Psychologist talks about 4 stages of grief. और जो मनोचिकित्सक होते हैं दिमाग के डॉक्टर वो दुख के 4 पड़ाव को बताते हैं. But in this particular case, लेकिन इस खास परिस्थिति में a person go through a set of emotions, और जो एक व्यक्ति होता है वो कई तरह के भावनाओं से गुजरता है. weep, और वो रोएंगे they will cry, और रोएंगे and then at some point they will get angry. और किसी भी क्षण वो गुस्से में भी आ जाएंगे. Hello? जब कोई दुख में होता है. Remember when we were kids, we used to get beaten up by our parents? याद है जब हम छोटे होते थे हमारे माता पिता से जब हमें मार पड़ती थी पिटाई होती थी. Some of you never got beaten up. आप में से कुछ होंगे जिनको कभी माता पिता की मार ही नहीं पड़ी. Well, the Bible says if you love your children, the stick follows also. और बाइबल में लिखा है कि अगर आप अपने बच्चों से प्रेम करते हैं तो छड़ी उठाना गलत नहीं है. So if I got beaten up for the wrong reasons, it was good for me. अगर मेरे ही गलतियों के कारण अगर मुझ पर मार पड़ी थी तो मेरे लिए अच्छा है. I know initially you cry और शुरुआत में तो आप रोते हैं and weep, और आप बहुत सा विलाप and करते then हैं you are angry. और उसके बाद आप क्रोधित हो जाते हैं. This is what we see Jesus experiencing here. और यहाँ पर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह इसी बात का अनुभव करते He हैं. is weeping because he knows that his friend Lazarus is dead. वो रो रहा है वो जानता है उसका दोस्त मर चुका है. Jesus knows that his death has affected very important people that are close to him. और वो जानते हैं कि लाजरस की मृत्यु ने कई लोगों पर असर किया है जो यीशु के निकट हैं. Jesus knows that they are all hurting. और यीशु जानते हैं इन सबके दिलों को चोट पहुंची है. And Jesus is allowing God's love to flow through him by sharing in the grief, by crying with them. और यीशु मसीह प्रभु के उस प्रेम को अनुमति दे रहे हैं बहने के लिए उनके द्वारा दुख में उन दुख को साझा करके. My dear friends, one of the best way to relate to someone in pain is to sit with them and just do nothing but just cry with them. और एक सबसे अच्छा मेरे मित्रों एक तरीका होता है कि अगर कोई विलाप में है कोई दुख में है आप बस उनके साथ जाकर बैठ जाएं और उनके दुख को साझा करें. It is best to go ahead and express that grief not only inside but express outside. और ये सही होता है कि सिर्फ अपने अंदर इस दुख को ना रखें उनके साथ अब रोएं भी व्यक्त भी करें. That's what it means to share
the joy or share the suffering. और यही मतलब होता है जब हम कहते हैं किसी के दुख में या सुख में हम जब साथ निभाते हैं। And in that moment of sharing of that sadness, God's love will flow from you to that person. और उस बांटने में, उस साझेपन में जब आप उनके साथ दुख को बांटते हैं, परमेश्वर का प्रेम आपके द्वारा बह निकलेगा। There is a powerful scripture associated with God's grief, and that is found in Isaiah 53 verse 3. और यशाया 53 के 3 में एक सामर्थ्य वचन और कथन मिलता है इसी के ऊपर आधारित। It says, He is despised and rejected by men. और यहाँ लिखा है उसका तिरस्कार किया गया मनुष्य के द्वारा। A man of sorrows and acquainted with grief. और ऐसे व्यक्ति जो दुखों से भरा हुआ है, लादा गया है। My dear friends, our God understands our grief. मेरे मित्रों, हमारा परमेश्वर हमारे दुख को समझते हैं। It says Jesus is acquainted. He was so close with Mary and Martha in that emotional pain to cry with them. और यीशु मसीह मरियम और मार्था के बहुत निकट थे, खासकर भावनात्मक रूप से। And that takes us to the third stage of what Jesus experienced. और ये हमें उस तीसरे पड़ाव की ओर लेकर जाता जो यीशु ने अनुभव Look at किया। verse 33. आप 33 वचन को देखें। When Jesus saw her crying, और जब यीशु ने रोते हुए देखा, and the Jews who had come with her crying, और यहूदी जो उसके साथ आए थे, he was deeply moved and the spirit and in his spirit and was troubled. तो आत्मा में बहुत ही उदास और व्याकुल हुआ। Now look at verse 38. अब आप 38 आयत को देखें। Then Jesus, तब यीशु ने deeply moved again, और यीशु मन में फिर बहुत ही उदास होकर came to the tomb. कब्र पर आया। It was a cave and a stone was laying against it. वह एक गुफा थी और एक पत्थर उस पर रखा था। My dear friends, God's grace can help me to properly direct my anger. और मेरा परमेश्वर मेरी मदद कर सकता है अगर मैं क्रोधित भी हूं, उस क्रोध को किस दिशा में मुझे लेकर जाना है। Here Jesus, moved with fear, moved with loss and grief, has now come to the stage of angry, but in that moment of emotional expression of anger, he is moving in the right direction. और यहां पर विलाप करने के साथ, आंसू बहाने के साथ, व्याकुल होने के बाद यीशु मसीह अब उस क्रोध की परिस्थिति में आ गया है, लेकिन वो जानता है कि अपने क्रोध को मुझे किस दिशा में इस्तेमाल करना है। Deeply moved again, he came to the tomb. और अपने मन में गहराई में व्याकुल होने के बाद वो कब्र पर जाता है। You can imagine Jesus must have been shaking. आप सोच सकते, तसव्वुर कर सकते, हो सकते यीशु मसीह कांप रहा हो। He must have been angry as he marched towards the tomb. हो सकता क्रोध में वो कांप रहा हो, क्रोधित हो जब वो कब्र पर पहुंचा। Yeah, have you seen when people get angry, they shake? आपने देखा जब कई लोग गुस्से में आ जाते हैं, उनका पूरा शरीर कांपता है। I can see Jesus furious. और मैं सोच सकता हूँ कि यीशु मसीह कितना क्रोधित होगा। He is not angry at Mary or Martha. वो मरियम और मार्था पर क्रोधित नहीं है। He is not angry at anybody else who are crying there. और वहां पर और लोग जो विलाप कर रहे थे, रो रहे थे, उन पर क्रोधित नहीं था। He is just angry at the situation of death. और वो सिर्फ मृत्यु की परिस्थिति पर ही क्रोधित था। He knows the enemy that death is. और वो क्योंकि वो शत्रु जानता है, शत्रु को जानता है और मृत्यु को जानता है वो कौन है। And he knew how death came as a manifestation of evil of Satan's kingdom. और वो जानता है कि इस तरह से मृत्यु आ पड़ी दुनिया पर शैतान के साम्राज्य को दिखाने के लिए। His anger is directed towards the root cause of the grief itself. यहाँ पर यीशु मसीह का जो गुस्सा है, वो जो वहां पर जो परिस्थिति बने दुख की, उसका कारण क्या है, उस कारण पर गुस्से हैं। So at the tomb of Lazarus, और लाजरस की कब्र के पास two kingdoms are about to go head on. और यहाँ पर दो राज्य, दो शक्तियां हैं जिनका मुकाबला होने जा रहा Now है। Jesus has got the boxing gloves on. अब यीशु मसीह ने मुक्केबाजी के दस्ताने पहन लिए हैं। He's in a fighting mode. और वो लड़ने के पूरे मूड में आ चुका The है। onlookers can only see Jesus with tears. और जो बाहर से हमारी तरह लोग देख रहे हैं, वो सिर्फ उसके आंसू निकलते हुए देख सकते थे। But they cannot see the inner turmoil that is happening inside Jesus. लेकिन यीशु के अंदर जो तूफान चल रहा था, उसे वो नहीं देख सकते थे।
even though his anger was not visible, what was demonstrated on the outside was very much visible. और उसका क्रोध था जो बाहर से तो नहीं दिख रहा था, लेकिन उसका कार्य में साफ पता चल रहा था. In this anger, he sees the unfairness of all of this. और इस पूरे क्रोध में वो देखता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था. 2 times Jesus gets angry. 2 मर्तबा 2 बारी यीशु मसीह क्रोधित होते हैं. In this case, the direction of that anger is at the fact that someone has died. और इस परिस्थिति में क्रोध का कारण एक ये है कि कोई मर गया था. Jesus is not angry that he did not come on time, और यीशु मसीह इसलिए क्रोधित नहीं थे कि मैं समय पर नहीं पहुंच सका. but Jesus is angry at the unfairness of the untimely death of his friend. लेकिन यीशु मसीह इस बात पे क्रोधित है कि बिना सही समय के उसके मित्र की मृत्यु हो गई. वो मृत्यु पर क्रोधित थे. Now the Lord of life himself is confronting his enemy, death symbolized in the cave tomb before him. अब जो जीवन का प्रभु है, परमेश्वर उसका मालिक है, अब वो मृत्यु का सामना कर रहा है जो कब्र के रूप में दिखाई देती है. How many of you feel sometimes life is not fair? आप में से कितनों को लगता है कई बार कि मेरा जीवन सही नहीं है, मेरे जीवन में कुछ अच्छा नहीं हो रहा. Last week I lost a good friend in Pastor Prince, और a young man, एक जवान मेरे मित्र पासवान प्रिंस को मैंने पिछले सप्ताह खो दिया. only a baby who is less than 2 years old. A baby less than 2 years old. और जिनका बच्चा सिर्फ 2 साल या उससे भी कम उम्र का था. It's only a few years ago his older brother, Pastor Fabian, passed away. और कुछ साल पहले की बात है, उनके भाई पास्टर फैबिन उनकी मृत्यु हो गई. It was not long ago they both had lost their mother. और उससे कुछ समय पहले, ज्यादा समय नहीं हुआ, उन दोनों ने अपनी मां को खो दिया था. I was in tears. मैं आंसू में था. My heart was broken. मेरा दिल टूट चुका था. And I was going through this emotional roller coaster. और मैं इस भावनात्मक एक सफर पर था, उतार चढ़ाव पर. So we can express that unfairness with the emotion of anger. और इसलिए जब हमें लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ये तो गलत हुआ, उस परिस्थिति में हमें क्रोध आ सकता है. We can bang our fist against the table in fear for the system or the situation that is around us. और हमारे इर्द गिर्द जो बातें हो रही है जिससे हमें क्रोध हो रहा है, हम मेज पर मुक्का मार सकते हैं, हम किसी भी तरह से अपने क्रोध को दर्शा सकते हैं. Jesus did not go banging at the table and break the glass. लेकिन यीशु मसीह ने ऐसा नहीं किया कि वो मुक्का बनाए और गिलास पर मारकर, कांच पर मारकर Jesus उसे did not go and take the television and throw it down. यीशु मसीह जाकर उसने अपने टीवी को उठाकर नहीं पटक दिया. He took his anger to the Father God. और वो उसने क्रोध को अपने पिता परमेश्वर के पास लेकर He गया. took it to the presence of और God. प्रभु की उपस्थिति में लेकर गया. And that is where things change. और वहां पर है जहां चीजें बदलती हैं. My dear friends, take your anger, take your frustration into the presence of praise, worship and prayer, and you will see the breakthrough in your life. और मेरे मित्र अपने क्रोध को स्तुति में, आराधना में, परमेश्वर की महिमा में लेकर जाएं. Hallelujah. हालेलुया. That's when you need to worship in God. और वहां पर है समय है जहां पर आपको परमेश्वर की आराधना जरूर करनी है. I know some of you come to church and you just stand there like this. और मैं जानता हूं कई लोग कलीसिया आते हैं एक जगह पर बस ऐसे खड़ जाते हैं आराधना के समय. And you ask afterwards, brother, what happened to you today? और उसके बाद आपसे पूछा जाए, भाई क्या हुआ आज आपके साथ? Sthiti not good. The situations are not good. आप यही कहेंगे, मेरा जीवन अच्छा नहीं चल रहा, मेरी परिस्थितियां अच्छी नहीं. Let me encourage you. मैं आपको प्रोत्साहित दे दूं. When your paristhiti is not good, that's when you need to clap your hands. जब आपके ऊपर परेशानी है, जब परिस्थितियां बुरी है, तभी तो आपको ताली बजानी है, तभी तो स्तुति करनी When है. your bank balance is zero, start praising God. जब आपके बैंक में जीरो पैसे, आपके पास धन नहीं है, प्रभु की स्तुति करना शुरू करें. Take your anger to the presence of God. अपने क्रोध को प्रभु की उपस्थिति में लेकर आए. So from anger, we see Jesus leads himself into a final stage of emotion that is of sound mind. और यहाँ पर क्रोध की अवस्था में आकर यीशु मसीह अपने आप को अंतिम पड़ाव पर ले जाते हैं, जो है सही रीति से दिमाग का इस्तेमाल करना. Let's look at verse 41 to 43. आइए 41 से लेकर 43 आयत तक पढ़े. It says they removed the stone. तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया. Jesus raised his eyes and said, यीशु ने आंखें उठाकर कहा, Father! हे पिता. When was the last time you called out to God, Father? कब था आखिरी समय जब आपने परमेश्वर को पिता करके पुकारा था? Maybe it is time to call Father. हो सकता है आज वो समय है.
Stop calling your pastor. अपने पासबान को मत बुलाते रहें। Stop calling that prophet and this prophet. आप इस भविष्यवक्ता उस भविष्यवक्ता को बुलाना बंद करें। Call out the Father God. अपने स्वर्गीय पिता परमेश्वर को पुकारें। Father, हे पिता, I thank you that you heard me. मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने मेरी सुन ली है। This is Jesus saying. ये यीशु मसीह खुद कह रहे हैं। How much more we should call on the Father God. आपको और मुझे कितना बढ़कर और पुकारना है पिता को। Thank you that you heard me. धन्यवाद कि तूने मुझे सुन लिया। I know that you always hear me. मैं जानता हूं कि तू सदा मेरी सुनता है। Has Jesus ever heard your prayer? क्या यीशु ने कभी आपकी प्रार्थनाओं को सुना है? Has God ever heard your prayers? क्या परमेश्वर कभी भी आपकी प्रार्थनाओं को सुना है? Remember that. तो उसे याद रखें। I know. मैं जानता हूं। But because of the crowd standing here, I said this so that they might believe you sent me. परंतु जो भीड़ आस पास खड़ी है उनके कारण मैंने यह कहा जिससे कि वे विश्वास करे कि तूने मुझे भेजा है। After he said this, यह कहकर he shouted with a loud voice, यह कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा, Lazarus, हे लाजर come out! निकल आ। Hallelujah. हालेलुया। Sometimes you just have to shout over your circumstances. कई बार आपको अपनी परिस्थिति के ऊपर ऊंचे शब्द में बोलना है। Some of you who are quiet and don't say anything, there are times when you have to raise your voice. और आप में से कुछ हैं जो अपनी वाणी की आवाज को धीमा रखते बोलते नहीं, लेकिन ऐसी परिस्थिति में आपके शब्द को ऊंचा होना है। Amen. You Amen. need to take authority over the enemy. आपको शत्रु के ऊपर अपने अधिकार को आजमाना है। You need to hold the devil by the throat. आपको शैतान को उसके गले से पकड़ लेना Say, है। Satan, उसका बोला, शैतान get out of my house. मेरे घर से बाहर निकल, Get out of this body. और इस शरीर से बाहर Get निकल, out of my relationship. मेरे संबंधों से रिश्तों से बाहर Get out निकल, of my situation. मेरी परिस्थिति से बाहर निकल। This place do not belong to you. ये जगह तेरी नहीं है, This is God's house. ये परमेश्वर का भवन This है, is God's temple. ये परमेश्वर का मंदिर है। This is where miracles happen. यहाँ चमत्कार होते This is हैं, where healing happens. यहाँ चंगाइयाँ होती This is हैं, where life is spoken. यहाँ पर जीवन फूंका जाता है। Hallelujah. हालेलुया, Amen. आमीन। I know some people don't like loud voice, कई लोगों को ऊंची आवाज पसंद नहीं, but there are times when you just need to speak loud. लेकिन ऐसा समय है जहां पर आपको ऊंची आवाज में ही बोलना है। Jesus shouted, it says. यहाँ पर लिखा है यीशु ने ऊंचे शब्द में पुकारा। Truly a Pentecostal preacher, Jesus. और यीशु मसीह सही में एक पेंटाकोस्टल प्रचारक ही थे। Amen. आमीन। Amen. He did not whisper to the devil. उसने शैतान के कान में जाकर फुसफुसाया नहीं। If thou would thou move over there? अगर तू थोड़ा सा उस तरफ खिसक लेता तो He ठीक didn't use होता। any King James version here. उसने किंग जेम्स वर्जन का इस्तेमाल नहीं किया। Get out. उसने साफ बोला, निकल यहाँ से। Lazarus, लाजरस को पुकारा, come out. बाहर आ। When Jesus prays, जब यीशु ने प्रचार किया, I believe he was praying with a sense of joy in his और heart. जब वो प्रार्थना कर रहा था, मैं विश्वास करता हूं कि उसने एक आनंद की भावना में आकर प्रार्थना की। Why is there joy before Lazarus was raised? और लाजरस को जिंदा करने से पहले आनंद क्यों था? Why? क्यों? Because Jesus knew that the Father God will raise him up. क्योंकि यीशु मसीह बिल्कुल जानते थे कि स्वर्ग के पिता इस लाजरस को जिंदा करने वाला है। That makes Jesus happy. यही बात यीशु को प्रसन्न करती है। How many of you know what God is going to do in your life? आप में से कितने लोग जानते हैं कि मेरे जीवन में प्रभु क्या करने वाला है? How many of you know what God is going to do in your life? कितने लोग जानते हैं कि यीशु मेरे जीवन में क्या करने जा रहा है? If so, why are you still angry? अगर ऐसा आप जानते हैं, ऐसी बात है, तो गुस्से में क्यों Why हैं? are you not joyful? तब आप खुश क्यों नहीं हैं? If you know your future, अगर आप अपने भविष्य को जानते हैं, if you know where you're going, अगर आप जानते हैं आप कहां जा रहे हैं, if you know what's going to happen to you, अगर आप जानते हैं कि मेरे साथ क्या होने वाला है, why are you stressed? तब आप तनाव में क्यों हैं? Why are you worried? क्यों चिंता करते हैं? Amen. आमीन। Let's move our emotion from anger to joy. आइए अपनी भावना क्रोध से अब आगे लेकर जाकर आनंद में तब्दील करें। Jesus knew
यीशु जानते थे what he's going to do to Lazarus. कि लाजरस के साथ मैं क्या करने जा रहा Going to हूं happen to him one day. और यही कुछ मेरे साथ भी एक दिन होगा Jesus knew that one day I'm going to be raised from the dead. और एक दिन यीशु जानता था कि मैं मुर्दों में से जी उठूंगा For the joy that was set before him, he endured the cross. उस आनंद के कारण जो उसके लिए आगे तैयार था वो खुश हुआ How many of you are prepared to endure the suffering that you are going through right now, knowing what your future holds? आप में से कितने लोग जिस सताव जिस परेशानी से आज गुजर रहे हैं उसके कारण खुश हैं ये जानकर कि कल मैं किस मंजिल को हासिल करने जा रहा हूं Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Look at verse 44. आप 44 आयत को देखें A sense of happiness, of success, Jesus' final words after Lazarus appears. और जब लाजरस जिंदा हो गया उसके बाद उस परमेश्वर की खुशी के जो शब्द है वो निकले The dead man came out bound hand and foot with linen strips, with his face wrapped in cloth. और जो मर गया था वह कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया Jesus said to them, और यीशु ने उनसे कहा unwrap him उसे खोल दो और जाने दो and let him go. और उसे जाने दो Hallelujah. हालेलुया If that was me, अगर ये मैं होता I would have been scared. मैं डर जाता Here is a dead body that just stood up, एक मरा हुआ शरीर मेरे सामने चल रहा है all wrapped up in clothes, face, everything wrapped up. Can you imagine? Dead body standing up, all wrapped up in front of you. क्या आप सोच सकते हैं कि मरा हुआ आदमी आपके सामने खड़ा हुआ सिर से लेके पैर तक पट्टियां बंधी हुई हैं कपड़े से उसे बांधा हुआ है और वो चल के आपके पास आ रहा है You would flee. आप भाग जाएंगे But Jesus was the one standing closest to Lazarus. और यीशु वो एक था जो लाजरस के बहुत निकट थे He says, unwrap him, उसने कहा उसे खोल दो get him out of these clothes. और उसे जाने दो उसके कपड़ों से निकालो Lazarus is alive. लाजरस जी उठा Hallelujah. हालेलुया I think that statement from Jesus was full of emotion. और मैं विश्वास कर ये प्रभु ने जो कथन बोला ये भावना से भरा हुआ था Full of emotion of joy. और वो खुशी के भावनाओं से भरा हुआ था Hallelujah. हालेलुया Full of sympathy, full of power, full of love and grace. यहाँ पर यीशु मसीह उसके साथ संवेदनशील थे वो उसके साथ खुशी को बांट रहे How थे do I know that? मुझे कैसे पता Look at verse 36. अब 36 आयत को देखें Well, the Jews said, तब यहूदी कहने लगे see how Jesus loved them. देखो वह उससे कितना प्रेम रखता था My dear friends, मेरे मित्रों when you experience the miracle of God, जब आप अनुभव करते हैं परमेश्वर के किसी चमत्कार का everyone around will see that God loves you, तब आपके इर्द गिर्द सभी देखेंगे कि परमेश्वर आपसे प्रेम रखते हैं that God cares about you. परमेश्वर आपकी परवाह करते हैं So the people around him could see how the death of Lazarus moved Jesus. और जितने लोग इर्द गिर्द उन्होंने देखा कि लाजरस की मृत्यु ने कैसे यीशु को भी हिला The दिया people around could sense how hurt Jesus was and how unfair everything seems to Jesus. और लोगों ने देखा कि कैसे लाजरस की मृत्यु ने यीशु को दुखित किया People recognized that Jesus' love towards this family. और लोगों ने देखा उस खास परिवार के लिए यीशु का प्रेम कितना बड़ा था And people saw this love when Jesus shouted out and called forth Lazarus. और लोगों ने इस प्रेम को देखा प्रकट होते हुए जब यीशु ने पुकारा लाजरस को कि वो कब्र से बाहर आए Emotions never overpowered Jesus and his mission. यीशु मसीह के भावनात्मक परिस्थिति ने कभी भी उसके सेवकाई को हानि नहीं पहुंचाई या उसको निर्णय लेने पे मजबूर नहीं किया Instead, emotions amplified his love and his purpose. इसके बजाय यीशु की भावना ने उसके प्रेम को बड़ा किया Emotions reveal the character of Jesus. यीशु की भावनाओं ने यीशु मसीह के चरित्र को दर्शाया Your emotions will reveal your character. आपकी भावनाएं आपके चरित्र को दिखाएंगी And so the ultimate goal of our emotions, और हमारी भावनाओं का जो एक अंतिम जो कारण रहता है fear, grief, anger, all of that, the ultimate goal is to reach the emotion of joy.
और सबकी हर एक भावना की जो आखिरी मंजिल रहती है, चाहे आप खुशी है, चाहे आप दुखी है या अवसाद में है, वो है कि अंत में मुझे खुशी चाहिए, आनंद चाहिए। That's why throughout the Bible exhorts us to rejoice in the Lord always. Again, I say to you, rejoice. इसलिए बाइबल परमेश्वर का पवित्र शास्त्र भी यही कहता है कि हमेशा आनंदित रहो। मैं फिर से कहता हूं कि आनंदित रहो। This morning, I believe God, by the Holy Spirit, has spoken to us. मैं विश्वास करता हूं कि आज सुबह परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के द्वारा हम सभी से बात की है। God cares for our emotions. परमेश्वर हमारी भावनाओं की परवाह करते हैं। It's okay to be emotional. इमोशनल होना, भावना में बहना ठीक है, इसमें कोई परेशानी नहीं। Whether you are conservative or someone who wears it on your sleeves. और चाहे आप ऐसे हैं जो अपनी भावना को कम दिखाते हैं या तुरंत दिखा देते हैं, Doesn't matter where, how. Regardless of it, God wants to bring you to a position of joy. चाहे किसी भी तरह से हो, कुछ भी हो, परमेश्वर आपको अंत में आपके हर्षोल्लास की परिस्थिति में लेकर आना चाहते हैं।